नवीन पटनायक और चंद्रबाबू नायडू अब अपने शुरुआती बयानों से पलटने लगे हैं और इसकी वजह है सहकारी बैंकों पर सरकार की सख्ती। नोटबंदी की वजह से सरकार के खिलाफ उतरे कई विपक्षी दल अपनी आपसी दुश्मनी भूल गए। ममता बनर्जी ने सीपीएम नेताओं से प्रधानमंत्री के फैसले के खिलाफ साथ आने की अपील कर दी। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी फैसले के खिलाफ सरकार के विरोधियों की जमात में आकर खड़ी हो गई। सरकार के विरोधियों से भरी इन तस्वीरों में जो नहीं दिखे, उनमें विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरे थे नवीन पटनायक और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को तो अपने स्टैंड के लिए बिहार सरकार में अपने सहयोगियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, लेकिन नोटबंदी के 43वें दिन आते आते हालात बदलने लगे हैं। कैशलेस इकोनॉमी पर पहले ही बोल चुके हैं, भारत जैसे मुल्क में कैशलेस इकोनॉमी संभव ही नहीं। सीमित तौर पर कैशलेस होगा, वो तो जैसे जैसे ग्रोथ होगा कैशलेस धीरे धीरे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। कोऑपरेटिव बैंकों पर हो रही सख्ती ने नवीन बाबू का मिजाज खट्टा कर दिया है। नवीन पटनायक नोटबंदी के सबसे पहले समर्थकों में से थे। फैसले के स्वागत में 9 नवंबर को भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रेस रिलीज जारी हुआ था, लेकिन अब उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि खरीफ की कटाई और रबी की बुआई में कैश की किल्लत से दिक्कत हो रही है। उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री खुद दखल देकर कोऑपरेटिव बैंकों की मदद करें ताकि किसानों को नुकसान न हो। एक सच ये भी है कि देश में ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक राजनेताओं या फिर इनसे जुड़े प्रभावशाली लोगों के पास हैं। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोऑपरेटिव बैंकों पर सख्ती नोटबंदी की राह को मुश्किल कर सकती है। दूसरा पक्ष ये भी है कि कोऑपरेटिव बैंकों से सीधे तौर पर किसान जुड़ा होता है और ऐसे में उन नेताओं की मजबूरी को समझा जा सकता है जो नोटबंदी के फैसले से अब किनारा करने लगे हैं। सरकार को सबसे बड़ा झटका दिया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। नायडू एनडीए के महत्वपूर्ण घटक हैं और नोटबंदी पर बनी मुख्यमंत्रियों की समिति के मुखिया भी। नोटबंदी के शुरुआती समर्थक नायडू का भी सब्र 40 दिन आते आते जवाब दे गया और उन्होंने कह दिया, క్రైసిస్ ని మేనేజ్ చేసే ఎబిలిటీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర లేని పరిస్థితి వచ్చేసింది। ఆర్బీఐ కొద్దిగా డబ్బులు పంపిస్తున్నారు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్నాం, మనం కూడా దానిపైన ఇంపాక్ట్ ఉంది। नोटबंदी के फैसले के अगले ही दिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का ट्वीट आया था कि इससे काला धन और आतंकी फंडिंग रुकेगी, लेकिन 40 दिन बीतते बीतते उनका भी धैर्य जवाब दे गया। कोऑपरेटिव आंदोलन के लिए जाने जाने वाले पवार का अब कहना है कि नोटबंदी के लिए सरकार को जो कदम उठाने थे उसमें वो असफल हो गई है। नोटबंदी की वजह से किसान परेशान है। नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, शरद पवार और चंद्रबाबू नायडू शुरुआत से अब तक नोटबंदी पर सरकार के लिए 4 खंभे की तरह थे, लेकिन अब उन्हें भी फैसले में खामियां दिख रही हैं। तो एक बड़ी वजह है कोऑपरेटिव बैंकों पर सरकार की सख्ती। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली।